चलो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। जितना तक पढ़ाया था उतना तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बेटा सभी स्टूडेंट्स के? कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन आपको आ गया तो है ना। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि एसिड्स आर दोज व्हिच गिव H+ आयन इन वाटर, पता है ना सबको। ऑन द अदर हैंड बेसिस आर दोज व्हिच गिव OH- इन वाटर। ये भी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? पक्का ना? सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं ना? कोई नया तो है नहीं ना? चलो ठीक है, फिर तो आगे स्टार्ट करें। अब नहीं हो और कोई? क्या ना बेटा आपका? तो आपने लेक्चर नंबर 1 2 देखा क्या? फर्स्ट क्लास है तुम्हारा, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। लेक्चर नंबर 1 2 देख लेना, कोशिश करो समझने की। नहीं आएगा तो क्या बताओ, है ना? कोशिश करो क्लास में समझने की। अगर मान लो डिफिकल्टी होती है तो उसमें फिर बात क्लास में बता दूं, ठीक है? स्टार्ट करें फिर। तो लिखो बेटा, हेडिंग में लिखो आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आज हम लोग सीखेंगे जी। बैलेंसिंग कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयोनिक मेथड। बैलेंसिंग कहां सिखाया है? वो तो मैंने जस्ट हेडिंग लिखवाया था, हेडिंग लिखवाया था। और हेडिंग उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि एसिड एंड बेस किसे कहते हैं, किसे एसिड कहते हैं, किसे बेस कहते हैं। बैलेंसिंग सिखाया था क्या तुम लोगों को? नहीं ना? कैसे बोल रहे हो गया है? अच्छा, किसने बोला कि हो गया? देखो ये बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by acidic metal। चलो सभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ फोकस करो। तो आज की कंप्लीट लेक्चर में मैं आप लोगों को बैलेंसिंग बताऊंगा, फिर आप लोग को एक दो दूंगा बनाने के लिए, है ना? और आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है। देखो बैलेंसिंग किसे कहते हैं, चलो स्टार्टिंग कम से कम 10-1 मिनट तो बोर्ड से नजर मत हटाना। जब पूरे अच्छे समझ में आ जाए फिर उस पर लिखना स्टार्ट करना। आप चुपचाप बैठ कर बोर्ड की तरफ देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ बैलेंस करके, है ना? देखो यहाँ पे तो ये है जी हमारा एसिडिक मीडियम। कौन सा है? एसिडिक मीडियम। कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे देखो इधर। चलो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हम एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं रेडॉक्स। दिस इज MnO4- plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3+। चलो जी हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो गिवन एग्जांपल है, जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है वो रेडॉक्स है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप कौन सा बेटा? तो सबसे पहला स्टेप ये है जी कि जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उससे हम ये देखेंगे वो इक्वेशन रेडॉक्स है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ अगर हो रहा होगा तो रेडॉक्स है, अगर नहीं हो रहा हो तो कभी-कभी ऐसा भी होता है इक्वेशन में कि दोनों साइड में ऑक्सीडेशन ही होता है या दोनों साइड में रिडक्शन ही होता है। तो रेडॉक्स कब बोलेंगे रिएक्शन को? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हां, तो चलो इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करने से पहले हम ये चेक करेंगे व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। चलो चेक करते हैं यहां पे। तो मैग्नीज टू मैग्नीज आ जाओ एंड आयरन टू आयरन आ जाओ बेटा, ठीक है? आ गए हम, आ गए। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कई बार आप लोगों ने देख लिया बना करके, यहाँ पे मैग्नीज का बेटा ऑक्सीडेशन में कितना होगा? +7। बोलो हाँ या ना? सबको पता है ना? अब मुझे निकाल के बतानी नहीं पड़ेगी ना, लेकिन तुम्हें मैं बताता हूँ। जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन का उसको हम क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं बेटा? x। और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? तो 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? और कंपाउंड पे चार्ज कितना है? -1। x - 8 = -1। तो x वैल्यू कितना होगा? +7। बोलो हाँ ना? हाँ। इतना समझ में आ गया ना? यानी ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे पर मैग्नेट आयन का ऑक्सीजन में कितना बेटा? +7। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप आ जाओ यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या बेटा +2 है, बोलो हाँ या ना। तो +7 से +2 का मतलब घट रहा है ना। और आपने प्रीवियस 2 लेक्चर में ही तो पढ़ लिया, समझ लिया कि अगर ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या कहलाएगा जी, रिडक्शन। तो लिख लो यहाँ पे RED मतलब रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन का कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ पहचानना है हमें। यहाँ पे आयरन का बेटा +2 है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। जबकि यहाँ पे आयरन का कितना बेटा +3। तो ये तो कंफर्म सी बात हो गई कि अगर ऑक्सीडेशन अगर बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो लिख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। चलो इतना तक सभी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही क्लियर है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा पेन है? अरे तो वो तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है ठीक है। चलो मैं ब्लैक से यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, अगर दिखाई नहीं पड़ा चलो मैं ब्लैक से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे दिस इज Fe2+, दिस इज Fe3+, ऑक्सीडेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो बेटा, यहाँ पे हो जाएगा जी आपका +7 और यहाँ पे क्या है जी आपका +2। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। घट रहा है तो क्या कहलाएगा ये, चलो क्लियर है ना। बढ़े आगे, बढ़े, ठीक है। चलो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो कहानी क्या है, देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा होता है जी रिडक्शन हाफ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो आप ऑक्सीडेशन हाफ, तो पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ, वो एक साथ ऑक्सीडेशन हाफ। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, तो यहाँ पे आयरन का हो रहा है बेटा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है ना। अभी क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 3 प्लस है, यानी कि राइट साइड में 1 प्लस ज्यादा है ना। तो अब चार्ज को बैलेंस करेगी, एटम बैलेंस है, एक आयरन लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है बेटा। यहाँ पे चार्ज 2 प्लस है जी और यहाँ पे चार्ज क्या बेटा 3 प्लस है। तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 प्लस यहाँ पे ज्यादा है। तो ज्यादा प्लस को कम करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, है ना। जितना प्लस ज्यादा रहेगा उतना हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें बेटा, ऐड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और तुम्हारे फ्रेंड्स के पास 3 रुपए हैं, तो उसको तुम्हारी इक्वल आने के लिए क्या, उसको 1 रुपए किसको देना पड़ेगा, बस ही नहीं आके। तो बस वही बात है यहाँ पे 2 प्लस बेटा और यहाँ पे 3 प्लस, यानी कि राइट साइड में 1 प्लस ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो। सपोज मान लो कि यहाँ पे 2 प्लस ज्यादा होता, यहाँ पे हालांकि 4 प्लस आयरन होता नहीं, लेकिन मान लो 4 प्लस होता तो क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो जितना प्लस ज्यादा रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें बेटा, आगे समझो सब कॉन्सेप्ट सबको पक्का ना। स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। पहले तो हमने देखा है ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ किसका हुआ, उस बाद हम ऑक्सीडेशन ऑफ में देख रहे हैं। चलो इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, पक्का ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जी रिडक्शन ऑफ की। और डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आता है। आप प्रीवियस ईयर के, हाँ एक बात और, अभी क्लास तो हो ही रही है लेकिन आने वाले कुछ एक आध सप्ताह बाद तो सभी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक खरीदो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक समझते हो ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर के जेईई वाले स्टूडेंट वो जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, और जो नीट वाले स्टूडेंट्स वो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे। उसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के जेईई नीट के आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बनाओगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री। या जेईई वाले स्टूडेंट्स अगर प्रीवियस ईयर खरीदोगे बुक तो उसमें आपको ये पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक फायदा हो जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में, उसमें आप वहां पे क्या करना देख लेना, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों बाद आप हार्ड कॉपी उसको खरीद लेना, क्योंकि अभी नीट का पेपर भी होगा ना और जेईई पेपर भी होने वाला है। तो अभी नई वाली बुक आएगी एक आध महीने के बाद, तो खरीद लेना। फिलहाल अभी अब मैं आपको पीडीएफ उसका सेंड करूंगा, ठीक है। आई बस ऑन, और उसके क्वेश्चन को आपको सोल्व करना, समझे। हाँ तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई और नीट में इससे आते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो आप इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सीखो कैसे बैलेंस करते हैं। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
बेटा देखो यहाँ पे रिडक्शन हाफ का मतलब क्या हुआ जी, तो ये आपका हो गया बेटा क्या MnO4 माइनस, और यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, ये दे रहा है आपका Mn2 प्लस। हाँ और ना में मुझे आंसर चाहिए, बोलो यस और नो, ये हो रहा है ना। अब बेटा देखो ये टर्निंग पॉइंट है, ये इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट है एसिडिक का। एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन रहेगा उसके अपोजिट साइड में हम उतना वाटर को ऐड करेंगे। इसके यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बेटा, तो हम वाटर कितना ऐड करेंगे जी 4। अब मान लो कि ऐसा होता है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता, हालांकि है नहीं, होता तो क्या होता, तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड करते, तो जितना ऑक्सीजन कम पड़ेगा उतना हम उसके अपोजिट साइड में वाटर को ऐड करेंगे। सपोज मान लो, सपोज यहाँ मान लो कि 6 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड करते, तो जितना जिधर साइड में ऑक्सीजन कम पड़ेगा उतना हम वाटर को अपोजिट साइड में ऐड करेंगे। समझ आ गई बात बेटा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। आई बस समझ में क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वाटर को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 4 वाटर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ गए सभी? यानी जितना ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। चलो फिलहाल तो आप समझ गए इतना तक। चलो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा बेटा बताओ, 1, कुछ नहीं, आप 8H प्लस कर दो। मैंने क्या बोला था कि एसिडिक मीडियम में क्या देगा, H प्लस देगा, बोलो हाँ, बताया था ना। तो कितना हाइड्रोजन हो गया बताओ इधर, आगे समझ में सबको? पहले हमने ऑक्सीजन के केस में क्या किया, वाटर ऐड किया, और फिर जितना वाटर है तो वाटर बाद कितना हाइड्रोजन कितना होगा, 8। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? पक्का? चलो बताओ किसको किसको यहाँ तक समझ में आ गया, पहले बताओ, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, चार्ज की बात आ गई। बताओ बेटा यहाँ पे ये है आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड। लेफ्ट साइड में कितने प्लस बेटा, 8 प्लस, और एक माइनस भी तो है ना, तो एक प्लस एक माइनस न्यूट्रलाइज, तो कितना प्लस बचा, 7 प्लस। लेफ्ट साइड 7 प्लस ही बचा ना, अरे 8 प्लस है तो एक माइनस निकल गया, एक माइनस से एक प्लस निकल गया, तो 7 प्लस ही बचा ना। और राइट साइड में कितना प्लस है जी, तो यहाँ पे कितना प्लस ज्यादा है, यहाँ पे 2 प्लस है बेटा, और यहाँ पे 7 प्लस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच सर 7 प्लस कैसे, 7 प्लस कैसे, यहाँ तो 8 प्लस है, तो एक माइनस है तो क्या ना, 7 प्लस ही बचा ना। तो यहाँ पे 7 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ऊपर वाले की तरह ही यहाँ पे 5 प्लस ज्यादा है। जब 5 प्लस ज्यादा है तो हम क्या करें, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, बोलो है ना। ऊपर में 1 प्लस ज्यादा था बेटा, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, यहाँ पे 5 प्लस ज्यादा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो है ना, पक्का? ठीक, अब कुछ नहीं करना, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, तो पूरे इक्वेशन को बेटा हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर छोड़ देंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में, बोलो हाँ है ना। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, क्योंकि इधर 7 प्लस था और यहाँ पे 2 प्लस, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और ये 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने इसको 5 करने के लिए क्या, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लो जी यहाँ पे। लिखो, मैं बता रहा हूँ, पहले उसके बाद लिखना, पहले समझो। देखो तो ये समझ में आ गई बात, नहीं मत लिखो, पहले समझो, पूरा इक्वेशन समझ लो उसके बाद लिखना। देखो चलो क्या करेंगे यहाँ पे, चलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 5Fe2 प्लस, देखो यहाँ पे होगा बेटा, यस और नो, क्या होगा जी आपका 5Fe2 प्लस हो गया, और ये क्या हो बेटा यहाँ पे
5Fe3 प्लस 5E माइनस, बोलो बेटा ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो आप MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E माइनस, और यहाँ पे क्या हो बेटा Mn2 प्लस 4H2, यही होगा ना। चलो इसको ऐसे अरेंज कर लो ऐसे। अब फाइनली क्या होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा अपोजिट साइड में, तो कटेगा ना, बाकी कोई नहीं कटेगा। चलो अब क्या बचा यहाँ पे लिख लो 5Fe2 प्लस ये क्या हो गया जी आपका MnO4 माइनस ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस 8H प्लस, बोलो हाँ है ना, और इधर क्या होगा बेटा इधर आपका 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2, यही होगा ना बेटा, हाँ है ना। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस तो हो गया, हम चेक करते हैं कि फाइनली सही है गलत है। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले एटम को चेक करते हैं, देन चार्ज को चेक करते हैं बेटा। तो एटम चेक करो, यहाँ पे आयरन कितना है बेटा, यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन बैलेंस, मैग्नीज 1 सही है ना, ऑक्सीजन 4 में पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन कितना हो बेटा 8, हाइड्रोजन कितना हो गया जी 8, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यानी एटम सारे बैलेंस है ना, सभी एटम बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब फाइनल हम देखते हैं बेटा चार्ज बैलेंस है या नहीं। चलो चेक करो, यहाँ पे 5 to 10 प्लस, अरे ऊपर में 2 प्लस है और यहाँ पे आगे 5 लगा तो 10 प्लस हो गया, बताओ हाँ, और यहाँ पे कितना प्लस है बेटा 8, तो 10 और 8 कितना होगा 18 में से एक माइनस कर लो, कितना हो गया 5 3 इधर और 2, so we can say that LHS is equal to RHS and this is our balanced redox gas. This is LHS is equal to RHS and we can easily say that this is our balanced chemical equation. Clear है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ, कैसा लगा, पक्का, किसको किसको अच्छा लगा हाथ ऊपर करो, सबको अच्छा लगा, बैठ जाओ, ठीक, मत लिखो लेकिन पहले समझो, बोर्ड की तरफ समझो स्टेप बाय स्टेप, और समझने के बाद दिमाग में ऐसे टिक लगाते चले जाओ, यहाँ समझ में यहाँ टिक लगाओ, यहाँ समझ यहाँ टिक लगाओ, यहाँ समझ यहाँ टिक लगाओ, और फाइनल समझ आया तब जाके यहाँ टिक लगा के लिखना। नहीं लिखना है किसी को बेटा, पहले आपको समझना है जी, समझो आप, अगर लगता है कोई डाउट है तो मेरे से आप एक बार पूछो कि नहीं सर यहाँ पे नहीं समझ में, फिर से बताऊंगा आपको, एंड देन लगता है कि फाइनली समझ में आ गया तब लिखना है, टाइम लगे तो लगे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट समझ में अच्छे से आना चाहिए। अच्छा कोई ऐसे भी जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा भी स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया है, हमारा पहला क्लास बेटा, बेटा ये रूल है यार, अब इसको किताब में देखो तो लंबा सा 10-3 मतलब रूल्स इसके लिखवाए गए, क्योंकि मैं रूल्स वो लिखवाने मैं हमेशा यहाँ पे लिखवाने के लिए बैठता हूँ, यहाँ पे दिमाग में बैठता हूँ। तो एसिडिक मीडियम में जब भी आप ऐड करोगे तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, आई समझ में, कभी भी। दिस इज द रूल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर आपको एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है किसी भी इक्वेशन को, आपको ऑक्सीजन के अगेंस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, वाटर, समझे, बोलो हाँ है ना, अभी भी डाउट है कोई, हाँ बोलो बेटा, पहले उसके डाउट्स क्लियर करना, बोलो बेटा। सर और जब हम दोनों आपको कंबाइन करते हैं तब आयन पहले लिखना है या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये डिसाइड कैसे करना है, या फिर किसी को भी पहले लिखना? पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, रिडॉक्स के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है जी आपका ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ, होता है ना बेटा। तो पहले हम लिख दिए ऑक्सीडेशन हाफ, उसके बाद हमने लिख दिया रिडक्शन हाफ, लिख लिया इतना, तो हमने सब कुछ देख लिया, एटम वगैरह देख लिया सब, उसके बाद फाइनल हम चार्ज देखते हैं। तो जब हमने चार्ज देखा बेटा तो हमने ये पाया कि यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस, और यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पे 5 प्लस ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 5 प्लस ज्यादा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है इसी इक्वेशन का दोनों पार्ट है, अरे इसी इक्वेशन का दोनों पार्ट है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए ना,
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने में पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 प्लस 5 प्लस 5। समझे बेटा? बोलो। सर और वो क्वेश्चन में हमने MnO4 पहले लिखा, फिर बाद में आंसर हमने आयन का पहले लिखा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, हमको चार्ज मतलब है। अब ऐसा नहीं कि हम लिख दो, अगर आपको लगता था आप MnO4 को यहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने पहले रिडॉक्स करना सॉल्व किया और फिर बाद में ऑक्सीजन वाला सॉल्व किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 2 + 1 कितना होता है बेटा? कितना होता है बताओ? 3 और 1 + 2 कितना होता है बेटा? डिफरेंस क्या है बेटा? अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में? अभी भी किसी को डाउट है? बोलो। चलो रिडक्शन में फिर से बताता हूँ, कोई नहीं लिखेगा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज का पूरा लेक्चर बैलेंसिंग पे रहेगा, तो आराम आराम से समझो, लिखो। जब पूरा समझ में आ जाएगा तो चूंकि इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, और आप तभी बना पाओगे जब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले समझो अच्छे से। हाँ देखो रिडक्शन आप पे कुछ नहीं करना है यार, रिडक्शन इसी का हो रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे MnO4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम क्या करें बेटा? वाटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था तो हमने 4 वाटर ऐड किया, और जब 4 वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8H+। अब ये मत पूछना सर 8H+ आपने क्यों लिखा, तो एसिडिक मीडियम में क्या H+ मिलता है ना। अब यहाँ पे होगा 8+, यहाँ पे होगा 1 - 7+, यहाँ पे 2+, तो 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने 5 उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? आगे समझ में? बोलो बोलो बोलो। तो इसे कहते हैं आगे समझ तो लिखो इसको, अगर समझ में आएगा तो लिखो बेटा। और लिखते समय भी आप समझना, लिखते समय आप ये काम करो, पेंसिल यूज करो, पेन के साथ, और टिक लगाते जाओ। एक स्टेप समझ में टिक लगाओ, दूसरा समझ में फिर से टिक लगाओ। तो पेन और पेंसिल साथ में रखो, पेन और पेंसिल साथ में रखो दोनों। पेन से लिखो और समझो भी साथ साथ, वहां लिखते हुए भी समझो, समझ में आएगा टिक लगाओ। और न्यू स्टूडेंट जो आए हैं उनको नहीं समझ में आया, डोंट वरी अबाउट, आपको मैं फिर से एक बार, पहले तो आप लेक्चर में 1 2 देख लो, फिर उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊं कौन कौन न्यू है जी। क्या नाम है बेटा आपका? विनय हो, और पहला क्लास नहीं है ना, मुझसे पता है क्या नाम है? क्या बोल रहा हूं? और परिवार में भी नहीं है क्या? भी नहीं स्टूडेंट हो, ठीक है। पूर्वा तो लिख लो बेटा, डाउट है तो
4 आएंगे एंड ये कितनी और ऑप्शन 4 है इनको वाटर का राइट ये आइकन इस प्लस किया तो एट प्लस आया चार्ज किया 8 प्लस तो 7 एंड ये किया 2 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस आया and if you minus it, झाला का? अब इसके बाद आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे। अब इसके बाद एक और मैं सिखाऊं, उसके बाद बनाने के लिए आप लोग को दूंगा, तू आपको बनाने के लिए बताओ। एक और बताऊं उसके बाद चलेगा चलेगा दौड़ेगा वो, ठीक। लिख लो पहले इसको आप। और घर पे पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? जो यहाँ पे पढ़ते हो आप घर पे जाए कौन कौन स्टूडेंट देखते हैं, हाथ ऊपर करना तो एक बार जी फाइनल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। कोई ने कुछ गड़बड़ की हो, उसको गड़बड़ हुआ हो, उसको गड़बड़ हुआ होगा, समझे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैंने एक लाइन में उसको बोला कि 2 + 1 कितना होता है और 1 + 2 कितना होता है 2, 1 + 2 कितना होता है यहाँ पे 3, दोनों में 3 होता है। 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा ना यार, ठीक है? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बस वही बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, समझ रहे बात को? ये चलो हो गया बेटा, लिखा हुआ फाइनली सबका। चलो अब एक मैं आपको और बताता हूँ एंड देन मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, ठीक है ना? आई बस ऑन में देखो ये देखो, सबसे पहले एकदम आराम से समझो और पूछो नहीं आ रहा तो। देखो बेटा इधर देखो, दिस इज SO4 2 माइनस है, बोलो हाँ। और यहाँ पे आपका है बेटा कौन सा, तो हमने ले लिया यहाँ पे Ni2+, इधर क्या दे रहा है ये SO2+, ये क्या बना बेटा Ni3+। बात समझ में आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हमेशा की तरह इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन आपको दिया रहेगा, तो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है जी। अब हमको ये चेक करना है सबसे पहले वाले स्टेप में, which one oxidize and which one reduce in the given equation। चलो चेक करते हैं। तो सल्फर टू सल्फर आ जाओ आप एंड Na to Na आ जाओ,
जब हम सल्फर से सल्फर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या होगा बताओ, +6 होगा, बोलो हाँ या ना, पता है ना सबको इतना तक? कैसे होगा तो सबको पता है, x सल्फर का निकालोगे तो क्या लेंगे, x -8, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 4 पे कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, और +6 से यहाँ पे +4 हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ या ना। तो +6 से +4 का मतलब क्या हो गया, घट रहा है, मतलब क्या बेटा यहाँ पे कंफर्म रिडक्शन हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है बेटा आपका बताओ, +2, और यहाँ पे +2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक ना। अब आ जाओ फिर से वही ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ क्या बेटा यहाँ पे, दिस इज Ni2+ gives Ni3+, बोलो हाँ ना। चलो फिर से वही बात, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+, 1+ ज्यादा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, समझ गए सर। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ क्या है बेटा यहाँ पे, SO4 2- gives SO2। अब यहाँ पे पहले वाला जो इक्वेशन आपने किया उससे कंडीशन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है, जबकि राइट साइड में 2 ऑक्सीजन पहले से है, तो कितना ऑक्सीजन और घट रहा है, कितना वाटर ऐड करेंगे, समझे ना, जितना ऑक्सीजन घटेगा बेटा उतना ही वाटर ऐड करेंगे। सपोज मान लो कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो जाता तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड करते, इधर कम जाता, क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। चलो तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे ट्वाइस वाटर को ऐड कर लिया, तो हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 4, कितना यहाँ पे 4 हो गया। चार्ज देख लो आप यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा 2 - 4+, तो 2 - से 2+ न्यूट्रलाइज हो गया, बचा 2 ही प्लस ना, 2+ बचा, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2+ है, ज्यादा है ना, तो 2+ को कम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, कर दिया ऐड, बोलो समझे ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4+ है और यहाँ पे 2- है चार्ज, तो 4+ यहाँ पे बेटा और यहाँ पे 2- है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया जी कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास कितना प्लस ज्यादा है, 2+ ज्यादा। 2+ ज्यादा को कम करने के लिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो, समझ गए सर, पक्का कर दो फाइनल हाथ पर एक बार, इसको समझ में आ गया क्या बात, उनको भी समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो अब लिख लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे twice Ni2+ gives twice Ni3+ plus 2E-, बोलो बेटा हाँ या ना, होगा। नीचे में क्या होगा यहाँ बेटा, SO4 2- plus 4H+ plus 2E- gives क्या होगा यहाँ पे, SO2 plus twice water। चलो इक्वेशन मैंने ऐसे लिख लिया 2 से 2 फिर से कट हो गया कट, जो बचेगा लिख देंगे हम, twice Ni2 plus SO4 2- 4H+ क्या हो रहा है यहाँ पे, twice Ni3+ plus SO2 plus twice water। क्लियर कॉन्सेप्ट, बताओ बेटा यहाँ पे निकल 2 है, Ni2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है ना, 2 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, एटम बैलेंस है ना, फाइनल हम चार्ज लिख देंगे बेटा, 4+ हो गया, बताओ 2 to the 4, और 4 और 4 कितना हो बेटा 8+, 8 में से 2 माइनस कर लो 3 to the 6, so we can say that this is our balanced redox reaction because LHS कोई दिक्कत कोई डाउट, पक्का मत लिखो, देखो समझो एक बार फिर से इसको भी।
लगता है किसी को कोई भी डाउट बोलो बेटा। सर H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता क्या? H2 का H2 न्यूट्रल होता है ना, पढ़े हो ना 10th क्लास में कि H2 का P इक्वल 7 होता है, समझे? न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होगा ना बेटा, समझे बात को? मत लिखो, पहले समझो, समझना पहले जरूरी है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिखो, सीधा यहाँ पे, कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर लगता है कि जिसको कि अगर पूरा समझ में आया तो लिखना स्टार्ट करो, मुझे क्या दिक्कत है? डाउट्स है तो पूछो कि हाँ सर ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, बताओ। जिसकी वो पूछ रहा है लड़का मेरे से, आप लोग भी पूछो, सबको पूछने का हक है। ये किसका सही? लिखो फिर कोड आउट, बात दूंगा बनाने के लिए। हो गया लिखा बेटा सबका?
लिया बेटा सबने? चलो ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए क्वेश्चन, बनाओ। और घड़ी देखना 5 मिनट में बन जाना चाहिए बेटा, घड़ी से 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं है क्वेश्चन। इसको इरेज करूँ ना? ठीक। चलो बेटा, इस इक्वेशन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। लिख लो यहाँ पे, ये NO3 माइनस है प्लस SN2 प्लस गिव्स NO2 माइनस एंड प्लस SN4 प्लस। चलो बनाओ, बैलेंस करो। आपके पास टाइम है, घड़ी देख लो, सभी के पास घड़ी है, 5 मिनट्स। क्वेश्चन लिखने के बाद से 5 मिनट। हाँ जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे आपको बनाने हैं। बन गया बेटा सबका? किसी का बन गया? इसका कैसा बन गया? एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट का गुड जॉब, चेक करो। चेक कर लिया एक बार फाइनल? एटम एंड चार्ज सभी बैलेंस है ना?
क्यों भाई, तुम लोग का बन गया? रिडक्शन आपसे वापस बताओ ना। हाँ रिडक्शन आप नहीं समझ में आया, किससे बताओ? किस वजह से नहीं समझ में आया रिडक्शन? अच्छा, 2-3 और एग्जांपल मैं बता दूं, उसके बाद बनाने के लिए। ठीक है, तुम लोग आराम से बैठ के देखो, ठीक है ना? देखो आराम से बैठ। चलो ईमानदारी से बताओ, किसने किसने बना लिया? 2 स्टूडेंट ने तो हाथ ऊपर किया, और किसी का बन गया है? रिडक्शन हाफ तक से दिक्कत हो रही है ना? अच्छा, कोई अभी इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? देखो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है जी? x - 6 = -1। x का वैल्यू कितना होगा? +5। बोलो बेटा, हाँ ना? समझे ना? तो यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? +5 लिख लिए। अब यहाँ पे +5 है तो देखो इधर, तो यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पे +3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? कैसे +3 भाई? तो x - 4 = -1। x वैल्यू कितना होगा? +3। तो +5 से +3 का मतलब साफ दिखाई पड़ा है घट रहा है, तो दिस इज। अब यहाँ बेटा ये Sn2+ है, तो यहाँ पे Sn पे चार्ज कितना है? 2+, और यहाँ पे कितना है बेटा? 4+। तो ये कंफर्म ऑक्सीडेशन होगा। बोलो हाँ। हमेशा की तरफ फिर से ऑक्सीडेशन मत करो, पहले क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन हाफ। तो क्या होगा यहाँ बेटा? Sn2+ to Sn4+। कितना प्लस आ रहा है यहाँ पे? क्या करेंगे? कर दिए? कोई दिक्कत बेटा नहीं है। चलो आप देखो यहाँ पे, अब हम बात करें रिडक्शन। आपको गौर से देखना है एकदम, कैसे मैं बता रहा हूँ। रिडक्शन हाफ देखो यहाँ पे NO3- और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? NO2- लिख दिया। तो मैंने आपको क्या बोला था, याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर ऐड करते हैं, बोला था ना? और आप लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, यहीं पे हो रही है ना? अब यही बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2। कितना ऑक्सीजन कम रहा है? तो क्या करना है आपको? क्या करना है आप यहाँ पे? एक वाटर को कर दो वाटर ऐड। कर दिए 1 वाटर ऐड? कर दिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया जी? क्या करना है आप? तो तुम ही लोग बता रहे हो, मुझे फिर पॉइंट नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे होता है? कौन तो Ac+ हो गया? बोलो हाँ ना? हो गया। अब क्या करना है? चार्ज देखना है हमको। 2+, 2+, 1- यानी 1+, और यहाँ पे कितना बेटा? 1- है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या करें? यहाँ पे 2- कर देंगे तो क्या होगा? 1- इधर भी हो जाएगा। बोलो हाँ ना? होगा। अरे कैसे बताओ? यहाँ बेटा 2+ है और यहाँ पे 1- है, तो यहाँ पे 1+ बच गया ना, और यहाँ पे 1- है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1- होगा तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अरे करेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। यहाँ पे H2 है, चलो सिंपल बताता हूँ ऐसे। यहाँ पे 1- यहाँ पे 1- चार्ज इक्वल है। अब यहाँ पे 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड में। 1- यहाँ तक तो चार्ज इक्वल है ना। अब यहाँ पे क्या आया? 2+ आ गया, 2+, तो 2+ को कम करने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बोलो है ना? करेंगे। तो इसको हम 2 तरीके से समझ सकते। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 1- यहाँ पे 1- यहाँ तक चार्ज इक्वल है। अब यहाँ पे 2+ आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका हम कैसे समझेंगे बेटा? देखो यहाँ पे 1- और यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे 1- 1+ न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे बचा 1+, 1+ बचा, और यहाँ पे बचा क्या? 1-, तो यहाँ पे 1- और यहाँ पे 1+, तो इसको 1- करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1+ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। समझे? दोनों में से कौन सा तरीका आसान लगा? फर्स्ट वाला अपनाओ, फर्स्ट वाला ही अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं उससे। पहले बताओ, अब समझ में आ गया सबको? तो आप लोग को दिक्कत क्या हो रही थी? इसको रिडक्शन आप नहीं समझ में आया तो बताओ, खुल के बताओ, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना क्या दिक्कत हो रही थी। क्या? इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करना है। देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे 1-, यहाँ पे 1- है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे चार्ज दोनों साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आ गया 2H+, तो 2H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा है ना। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये तो सबसे आसान मैंने दिया था आपको बनाने के लिए। कट जाएगा यहीं पे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं बैलेंस है तो इसको मल्टीप्लाई कर, यहीं पे कट कर दो इसको। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे? Sn
2 प्लस NO3 माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस, ये क्या बेटा यहाँ पे SN4 प्लस NO2 माइनस प्लस H2O, बोलो बेटा यही होगा ना। अब क्या होगा जी, SN1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना होगा बेटा 3 2 1 3 हो गया ऑक्सीजन, हाइड हो गया ना, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लियर है। चार्ज कितना है तो 2 प्लस और 2 4 प्लस, और 4 प्लस में से एक माइनस करो, देखो कैसा 4 प्लस हुआ, 2 प्लस और यहाँ पे 2 प्लस, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 प्लस में से एक माइनस करो, कितना बचेगा 3 प्लस, यहाँ पे कितना प्लस बेटा 4 प्लस, फिर से यहाँ पे एक माइनस करो, कितना प्लस बचा, तो हम बोल सकते हैं कि LHS, बोलो हाँ है ना। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, चार्ज आपको दोनों साइड में देखना है, जिधर ज्यादा प्लस बढ़ जाएगा उधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लेंगे। अब चाहोगे कि एक एग्जांपल में कॉन्सेप्ट क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कुछ। तो घर से बनाने के लिए कितने क्वेश्चन दो आप लोग को 5, और 5 बना करके 5 ही देता हूँ बाकी कल, ठीक है ना। अभी इससे थोड़ा और डिफिकल्ट ही बताऊंगा, ये तो आसान वाले बता रहा हूँ, ठीक है। तो घर से 5 क्वेश्चन बनाना है, और 5 क्वेश्चन बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है, सबको नंबर है ना पता मेरा, बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है, किसने किसने बनाया है, नाम के साथ नाम लिख करके भेजना है। ये नहीं कि सर ने बोल दिया बनाया नहीं बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा नहीं करना है, बना करके व्हाट्सएप करना है। जो डाउट सवाल पूछना है कहाँ सर ये नहीं आ रहा है बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट, जल्दी से लिखो, उसके बाद होमवर्क दूंगा मैं, लिख लो उसके बाद होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, ये बहुत ही आसान है। बात मत करो, देखो बेटा लिखो इधर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, MnO4 माइनस प्लस Hg प्लस gives Mn2 प्लस Hg2 प्लस, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, MnO4 2 माइनस, क्या है जी 2 माइनस प्लस Cu प्लस gives Mn2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस है बेटा, 2 प्लस प्लस Cu 2 प्लस, 2 हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज SO3 2 माइनस प्लस Cr 2 प्लस gives, क्या हो गया यहाँ पे SO2 प्लस Cr 3 प्लस 3, और ये हो गया जी आपका 4, NO3 माइनस प्लस वेनेडियम 2 प्लस gives NO2 माइनस प्लस V3 प्लस, आसान है बेटा। चार ही दे रहा हूं बनाने के लिए, बनाना आप ईमानदारी से, नहीं आएंगे क्लियरली पूछना है। बाकी कल हम इसी में आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहले लिख लो इसको जल्दी। और कल के लेक्चर से पहले सभी स्टूडेंट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, समझे, आई बात समझ में। कल के लेक्चर है 10 बजे से पहले, बल्कि रात के 12 बजे भेजो चलेगा, सुबह के 9 बजे भेजो चलेगा, कि 10 बजे से पहले भेजना, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट, समझे ना। कहां सबका खुला है ना, चलो ठीक है। तो बाकी अगले क्लास के लिए छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे क्वेश्चन इसमें।
है ना, कल भी एसिडिक मीडियम में चलेगा, कल इससे थोड़े से और लेवल वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो ईमानदार क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन से फाइट करना है। आई बात समझ में, क्वेश्चन से फाइट करना है। तो क्वेश्चन से डरोगे ना तो क्वेश्चन और आपको डराएगा, इसलिए क्वेश्चन से फाइट करना सीखो। नहीं आता तो फिर मैं हूं ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, बाय।